त्रिकोणमिति चालू करते हैं कक्षा 10 की। चलिए कक्षा 10 की त्रिकोणमिति। तो इसमें प्रश्न दिया, देखिए प्रश्न क्या दिया है। यदि B और Q ऐसे न्यून कोण हो जिसके साइन B और साइन Q बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए B और Q बराबर होंगे। यहाँ देखिए उदाहरण दिया है। उदाहरण 2, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिसमें साइन B और साइन Q का मान बराबर हो। B और Q कैसे हो? न्यून कोण हो, मतलब 90 से कम और 0 से बड़े हो। जो कोण है, कोण को हम अगर थीटा से दिखाएं, अगर वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है, देखिए थीटा की तरफ मुंह घूमा है ना, यहाँ पे थीटा की तरफ मुंह घूमा है तो थीटा जो है 0 से बड़ा है। यहाँ पे थीटा की तरफ मुंह नहीं घूमा है यानी थीटा छोटा है। तो जब थीटा की तरफ मुंह घूमा हो यानी थीटा बड़ा है। किससे बड़ा है? 0 से। यहाँ पे नहीं घूमा है यानी थीटा छोटा है। किससे छोटा है? 90 से। तो जब थीटा 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, थीटा यानी कोण, तो इस कोण को बोलते हैं, इस कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि B और Q न्यून कोण हो और साइन B और साइन Q का मान बराबर हो, ये मान लीजिए ये त्रिभुज है और ये भी क्या है? त्रिभुज है, ठीक है। और ये ABC त्रिभुज है और ये क्या है? PQR त्रिभुज है। तो ये जो B कोण है ये Q के बराबर हो, अगर एंगल B एंगल Q के बराबर हो, नहीं B का साइन, तो साइन किसका? B का साइन क्या होगा बताइए? किसी कोण का साइन क्या होता है? साइन लंब बटे कर्ण। कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, तो कोण के सामने ये AC है तो AC लंब कहलाएगा, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। 90 के सामने क्या है? AB। ये साइन B आ गया लंब बटे कर्ण, और ऐसे ही Q कोण का साइन ले लें, साइन Q, तो ये भी लंब बटे कर्ण होगा। तो Q के सामने वाली भुजा ये PR लंब होगी और 90 के सामने वाली भुजा PQ कर्ण होगी, तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन B और साइन Q बराबर हैं। साइन B और साइन Q बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है कि B और Q भी बराबर होंगे। हमें ये बोल रहा है कि B कोण का साइन और Q कोण का साइन अगर बराबर है, B कोण का साइन Q कोण का
साइन अगर बराबर है तो हमें ये सिद्ध करना है ये जो कोण बी है कोण क्यू है ये भी बराबर है। साइन बी इतना साइन क्यू इतना, इसको कैसे बराबर करें भाई? ठीक है, अब देखिए कैसे बराबर करते हैं इन दोनों का। ये तो हम ये लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें। हम लिख सकते हैं अगर साइन बी साइन क्यू के बराबर है, साइन बी किसके बराबर है? साइन क्यू के। साइन बी का मान कितना है? साइन बी का मान कितना है? ए सी बटे ए बी। साइन क्यू का मान कितना है? पी आर बटे पी क्यू। है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इसको हम के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको हम के मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है, अब हम बी सी निकालते हैं। बी सी क्या हो जाएगा बताइए? पाइथागोरस लगाइए। ये बी सी क्या हो जाएगा? बी सी हो, देखिए इस त्रिभुज में ये कर्ण ये है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब ये है ए सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। तो बी सी कितना हो जाएगा? बी सी निकालना है तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ये बी सी हो गया। ठीक है, ए बी कितना हो जाएगा? ए बी कितना हो जाएगा? इसको और समझते हैं। क्या समझेंगे? क्या समझेंगे भाई? इसको हम पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं। क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए सी। इसको भी पलट देते हैं, ये हो जाएगा पी क्यू बटे पी आर। और इस अनुपात, ये क्योंकि दोनों अनुपात बराबर है, जैसे मान लीजिए 10 है, ये 2 है, तो 10 बटे 2 5 आएगा। ये मान लीजिए 15 है बट ये 3 है, तो ये 5 आएगा। दोनों बराबर आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मान बराबर जो दे रहे हैं उस मान को हम के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं। हमने इसको पलट दिया, तो पलटने के बाद कुछ ना कुछ मान तो दे रहा होगा ना इसका अनुपात, उस मान को हमने के मान लिया। अच्छा, ए बी क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए सी के बराबर होगा, तो ए सी उधर जाएगा तो ए बी हो जाएगा के गुणे ए सी। ए बी हो जाएगा के गुणे ए सी।
ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई की क्यू। इसको फिर से समझा जाए, क्या समझा जाए, समझिए पहले। ये क्या है, ए बी सी, और ये क्या है, पी क्यू आर, बी कोण और ये क्यू कोण, न्यून कोण है, न्यू कोण है, यानी ये जो बी है और क्यू है ये 0 से बड़े हैं, 90 से कम है। दोनों के साइन का मान बराबर है, बी के साइन और क्यू के साइन का मान बराबर है। सिद्ध करना है कि बी और क्यू बराबर है, सिद्ध करना है कि कोण बी और कोण क्यू बराबर है। ठीक है, तो साइन भी निकालिए, साइन भी कितना हो जाएगा, ये लंब ए सी बटे 90 के सामने वाली भुजाखंड साइन क्यू कितना हो जाएगा, लंब पी आर 90 के सामने पी क्यू कर्ण, ये दोनों बराबर हैं। अगर ये इनका, अगर इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेफ़्ट हैंड साइड, अगर ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला बराबर है तो ये वाला भी बराबर होगा, यानी ए सी बटे ए बी का मान पी आर बटे पी क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। अब मैं पी आर को इधर ला लूँ, ए बी को उधर ले जाऊँ, तो ए सी बटे पी आर का मान ए बी को उधर ले जाइए, ए बी बटे पी क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा। ए सी बाई पी आर इजकल टू ए बी बाई पी क्यू, और ये कुछ न कुछ, ये इसका अनुपात और इसका अनुपात कोई ना कोई एक अनुपात दे रहा होगा, उस अनुपात को हम के मान लेते हैं। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ये बटे ये इसके बराबर है, तो ए बी हो जाएगा के इंटू पी क्यू, तो ए बी हो जाएगा के इंटू पी क्यू। ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए सी बटे पी आर भी के बराबर है, ए सी हो जाएगा, ये भाग में उधर जा गुणा हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा के इंटू पी आर, हो जाएगा कि नहीं। अच्छा चलिए, अच्छा ये बताइए, इसका अनुपात हमने के मान लिया, इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि बी सी बटे क्यू आर का बी सी, इस त्रिभुज में बी सी निकालता हूँ। इस त्रिभुज में, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, कोई भी भुजा निकालनी हो पाइथागोरस लगा लीजिए, तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर ये हो जाएगा, लंब का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मुझे आधार चाहिए बी सी, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, तो बी सी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो बी सी हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये बी सी हो जाएगा। ऐसे ही इसमें इसका आधार निकालना है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली कर्ण, बची आधार, तो क्यू आर निकालना है, तो अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस
PR²। अच्छा, तो मान लीजिए हमको BC और QR चाहिए। BC QR मिल गया। अब देखिए, क्या करते हैं भाई, क्या करें? इसको रुकिए, अगले क्वेश्चन में कराते हैं। थोड़ा सा एक ही जगह पे कर दिए हैं सब। उदाहरण 3 कर लेते हैं। उदाहरण 3, त्रिभुज ACB लीजिए। ACB ये त्रिभुज ले लिए, जिसका कोण C समकोण है। ये C पे जो कोण है ये क्या है? समकोण है। जिसमें AB 29 इकाई, AB कितने का है? 29 इकाई का है। BC कितने का है? BC है 21 इकाई का। और ABC कोण थीटा है। ठीक है, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। ये BC 21 इकाई का है। इकाई मतलब कि ये मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है। अभी मुझे पता नहीं कहाँ में, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किसी में भी हो सकता है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा के जोड़ का मान। तो हम पढ़े हैं कि cos स्क्वायर थीटा निकाल लें और sin स्क्वायर थीटा, दोनों का जोड़ 1 ही आएगा, चाहे कोण कुछ भी हो। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, साइन और कॉस। इनके स्क्वायर का जोड़ कुछ भी हो, कोण कुछ भी हो, यहाँ पे कोण कुछ भी हो, साइन थीटा के स्क्वायर और कॉस थीटा के स्क्वायर का जोड़ हमेशा 1 आता है। कितना आता है? 1। तो कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। याद कर लें, लाल बटे कक्का। लंब बटे कर्ण साइन थीटा हो जा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होगा, लंब बटे आधार टेन थीटा होगा। तो आधार बटे कर्ण लिख लें, उसका स्क्वायर लगा दे, स्क्वायर लगा दे। लंब बटे कर्ण लिखें, उसका स्क्वायर लगा दे, स्क्वायर लगा दे। तो देखिए क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। क्लियर? अब आधार लंब निकाल के और कर्ण हम यहाँ रख लें। तो देखिए कौन से कोण की बात हो रही है? थीटा कहाँ कोण है? यहाँ। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी? लंब। ये क्या? 90 के सामने वाली कर्ण, बची वाली आधार। तो मुझे कर्ण चाहिए, लंब चाहिए, आधार चाहिए, तब जाके इसका मान आएगा। और मुझे ये पता भी है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जोड़ 1 आता है। तो आधार कितने का है? 21। कर्ण कितने का है? 29। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर अलग अलग हो तो इसको हम होल स्क्वायर भी ले सकते हैं।
वो स्क्वायर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, अलग अलग स्क्वायर ही लिख लीजिए। लंब निकालना है, लंब तो दिया नहीं। समकोण त्रिभुज दिया हो, कोई भी एक भुजा निकालनी हो, पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा 90 के सामने वाली, ये लंब के स्क्वायर और ये आधार के स्क्वायर के बराबर होगा जोड़ के। आधार कितने का है? 21 का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब हम लोग से 29 का स्क्वायर आता नहीं है, कितना होगा? तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं। ए प्लस बी हो जाएगा इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। 29 में 21 जोड़ेंगे, ये 50 हो जाएगा। 29 में 21 को घटाएंगे, 8 हो जाएगा लंब स्क्वायर। 5 अठे 40, 400 हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा √400। ठीक है, 400 किसका रूट होता है? 20 गुणे 20 400 होता है। तो ये कितने का आ जाएगा? 20 इकाई। ये कितने का होगा? 20। मतलब मीटर में, सेंटीमीटर, किसी में भी इकाई मुझे पता नहीं कहाँ है दिया है, क्वेश्चन तो दिया नहीं है, तो कोई भी इकाई हो सकती है। तो ये आ गया लंब कितने का आ गया? 20 इकाई का। अब यहाँ ले जाकर रख दें, लंब कितना आया? 20। तो 20 का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 29। 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होगा? 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। 21 गुणे 21। 29 का स्क्वायर कितना होगा? 841। 20 का स्क्वायर यानी 20 गुणे 20 400। 29 का स्क्वायर 441। 4 4 8, ये हो जाएगा 841 बटे, जब हर में अनुपात समान हो एक ही हर रखते हैं। अच्छा, 29 का स्क्वायर 841 होगा, तो यहाँ 841 लिख दो। तो 841 बटे 841 कट के कितना आ गया? 1। हमने पढ़ा भी था, चाहे कोण कुछ भी हो, साइन का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जोड़ 1 आता है। फिर क्या निकालना है? फिर क्या निकालना है? फिर क्या निकालना है भाई? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। कॉस होता है आधार बटे कर्ण होल स्क्वायर, माइनस साइन होता है लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। आधार कितने का था? 21। कर्ण कितने का था? 29। लंब कितने का निकाला था? लंब कितने का निकाला था बताओ भाई? 20 का। तो 20 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 21 प्लस 20 इंटू 21 माइनस 20। 29 नीचे ये अलग अलग स्क्वायर है, अगर नीचे समान है तो एक स्क्वायर आ जाएगा 29 का स्क्वायर बस। अगर हर समान है तो एक ही पूरे में हर लग जाता है। अगर बटे लगा हो और हर समान हो तो पूरे के नीचे बटे लग जाता है और हर एक ही उतरता है। और ये स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। तो 20 20 40 1 41 गुणे 20 1, ये 841। ये आ गया 41 बटे 841। आगे चलें। आगे देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC है,
जिसका कोण बी समकोण है। ये त्रिभुज ABC है और ये बी समकोण है। यदि tan A का मान 1 है तो सत्यापित कीजिए 2 sin A cos A 1 होगा। यदि tan A बराबर 1 है तो सिद्ध कीजिए या सत्यापित कीजिए 2 sin A cos A का मान 1 है। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, यानी लंब का मान 1 है, आधार का मान 1 है। दो भुजा पता है, कर्ण भी चाहिए। तो कर्ण अगर त्रिभुज समकोण है और अगर दो भुजा पता हो, तीसरी निकालनी हो, तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना है, लंब है 1, आधार भी है 1, तो कर्ण का स्क्वायर कर्ण हो जाएगा 1 स्क्वायर 2, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ √2 हो जाएगा। कर्ण आ गया √2। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो 2 sin A कोण का साइन निकालना है। ध्यान दीजिएगा कोण यहाँ पे ये वाला है, A कोण का साइन है। A के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, ये भुजा लंब नहीं होगी। ये C के सामने है तो C कोण के लिए लंब है। जबकि त्रिकोणमितीय अनुपात किसके लिए निकल रहा है? त्रिकोणमितीय अनुपात A कोण के निकल रहा है। A कोण के लिए जब त्रिकोणमितीय अनुपात निकल रहा है तो A के सामने वाली भुजा लंब ये होगी, ये हो गई लंब A कोण का। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, ये बची वाली भुजा आधार A कोण का। तो साइन ए हो जाएगा लंब। ये लंब कितना है भाई, बताइए कितना है? साइन ए लंब है 1, देखिए लंब और आधार। लंब दिया है ना, ये देखिए A कोण का ये लंब 1 है और ये आधार कितना है 1। लंब हो जाएगा 1 बटे कर्ण होता है। कर्ण कितना है? कर्ण दिया है अपन को, अभी निकाला है √2। cos A कितना है? आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? A कोण का आधार भी 1 ही है। कर्ण कितना है? √2। तो 2 इंटू √2 2। कर्ण कितना आ गया 1, यानी 2 sin A cos A का मान 1 होगा। ये सिद्ध करना था, हो भी गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, हल किया, 1 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या समझेंगे? नेक्स्ट समझिए उदाहरण 5। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, ये त्रिभुज OPQ है और ये कोण क्या है? समकोण है। P कोण समकोण है, OP 7 है। O से P तक की दूरी ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस OP कितना है? OQ माइनस PQ, तो OQ माइनस PQ कितना है? 1। तो साइन Q cos Q के मान याद कीजिए। तो साइन Q एंड cos Q का मान
ज्ञात कीजिए। बताइए। साइन क्यू अगर निकालना है, ये देखिए ये क्यू है, क्यू बोर्ड के सामने वाला लंब हो जाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण, बचा वाला आधार। ओ क्यू हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, ये उधर जाके जुड़ जाएगा। अच्छा ये बताइए, हमें ओपी दिया है 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया है 1 सेंटीमीटर। अब दो भुजा निकालनी है, ओ पी ओ क्यू, क्योंकि अगर मुझे कोई भी अनुपात निकालना हो, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, मुझे भुजा तो पता होनी चाहिए, भुजा एक ही है, तो दो भुजा पता होनी चाहिए, तब तीसरी भुजा हम निकालते हैं पाइथागोरस से। यहाँ तो एक ही भुजा पता है, दो भुजा तो पता नहीं है, तो पाइथागोरस कभी नहीं लगेगा। चलिए पाइथागोरस लगा लेते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है, 90 के सामने कर्ण की भुजा का स्क्वायर, यानी ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर। तो ओ क्यू क्या है, देखिए ओ पी तो हमें पता है कितना, 7 का स्क्वायर। पी क्यू जो है, पी क्यू जो है ओ क्यू क्या है, हम ओ क्यू ना लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 प्लस पी क्यू, क्योंकि मैं ओ क्यू को लिख सकता हूँ 1 प्लस पी क्यू। अच्छा ऐसा क्यों लिखेंगे, किसी समीकरण में एक से ज़्यादा चर नहीं होना चाहिए, चर मतलब जिसका मान ना पता हो। देखिए यहाँ एक चर ओ क्यू है, इसका नाम मान नहीं पता है, एक चर है पी क्यू, इसका भी मान नहीं पता है। एक समीकरण में दो चर हैं, एक समीकरण में दो चर नहीं होना चाहिए, एक समीकरण में एक ही चर होना चाहिए, तभी हल होता है। यहाँ पे दो अलग अलग चर हैं, पी क्यू और ओ क्यू, तो यानी ये हल नहीं होगा, यानी इससे न ओ क्यू का मान निकलेगा न पी क्यू का मान निकलेगा। और जब ओ क्यू और पी क्यू का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि समीकरण एक ही है, चर दो दो हैं, तो या तो ओ क्यू को पी क्यू बदल लो या पी क्यू को ओ क्यू बदल लो, एक ही प्रकार का चर दिखेगा। तो हमने ओ क्यू को 1 प्लस पी क्यू लिख दिया, ताकि जो ओ क्यू है वो पी क्यू बदल जाए, तो ओ क्यू पी क्यू बदल गया, और ये पी क्यू था ही। अब समीकरण में देखो पी क्यू के अलावा कोई चर नहीं दिख रहा है, तो एक समीकरण में एक ही चर बचा, दूसरा चर गायब हो गया। तो जब समीकरण में एक ही चर बचता है तो समीकरण आसानी, एक ही प्रकार का बोले, यहाँ पे दो प्रकार के चर थे, समीकरण एक था, हल नहीं हो सकता था, तो मैंने इस ओ क्यू को 1 प्लस पी क्यू रख दिया। हमने बोला कि ये
इसमें एक ही प्रकार का चर है, पी क्यूब वाला बस। तो अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे पी क्यू, पी क्यू स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। ये देखिए पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर कट जाएगा। कटेगा क्यों, क्योंकि यहाँ जब ये इस पार आएगा तो घटेगा, और घटेगा तो कट जाएगा। तो हमने काट दिया, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, ये 49 यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 2 इंटू पी क्यू 2 पी क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 49। ये उधर जाके घट जाएगा तो 2 पी क्यू बराबर 48। तो पी क्यू हो जाएगा 48/2, पी क्यू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, पी क्यू 24। ठीक है, पी क्यू 24 आ गया, पी क्यू कितना आ गया 24। तब मुझे क्या निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू। तो देखिए पी क्यू कितना आ गया 24, और क्या निकालने का, ये 24 है, ये 7 है। अच्छा, ओ क्यू जब निकालना होगा तो पी क्यू में एक जोड़ देंगे। तो ओ क्यू मुझे निकालना है, ये इसको कर्ण बोल रहे हैं, 90 के सामने है ना, तो 1 में पी क्यू जोड़ दें। पी क्यू कितना है 24, ओ क्यू हो गया 24 1 25, ये हो गया 25। अब मुझे क्या निकालना है, साइन क्यू। क्या निकालना है, साइन क्यू, क्यू कोण का साइन। साइन क्या होता है, लंब बटे क्यू कोण का, क्यू कोण के लिए लंब ये होगा, तो लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25, ये हो गया साइन क्यू। अब क्या निकालना है फिर मुझे, कॉस क्यू। कॉस क्यू होता है आधार बटे कर्ण। तो क्यू कोण का आधार क्या है, क्यू कोण के सामने वाली भुजा लंब है, ये कर्ण है 90 के सामने, आधार है 24, कर्ण है 25। इस तरह से हम साइन क्यू कॉस क्यू निकाल सकते हैं।